सरदार जी, इस बार भी हमारी फसल कुछ खास हुई नहीं है। मुझे तो लगता है उस पर लगी हमारी लागत ही बड़ी मुश्किल से पूरी होगी। अरे तुझे कितनी दफा समझाया कि मेरे सामने ये पैसों की बातें ना किया कर। ये बातें उनके सामने करते हैं जिनके लिए पैसे ही सब कुछ होता है। भला मुझे किस चीज की कमी है? अकल की। क्या कहा तूने? नहीं सरदार, मैंने कुछ नहीं कहा। तुझे कुछ सुनाई दिया? नहीं सरदार, मैंने कुछ नहीं सुना। अस्सलाम वालेकुम सरदार जी। वालेकुम सलाम। अशरफ मियाँ, कैसे आना हुआ? तो सरदार जी, आपसे कुछ बात करनी थी। और बैठ तो जाओ, बात फिर कर लेना। और सरदार जी, आपको तो पता है ना, मैंने ज़मीन 1 साल के ठेके पे ले ली। उस पर कुछ खेती बाड़ी करने के लिए मुझे रकम की ज़रूरत है। सरदार जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, जनवरी की 1 तारीख को आपका कर्जा आपको वापस कर दूंगा। क्या गारंटी है कि सरदार जी की तरह तुम्हारी जमीन का भी बेड़ा गर्क ना हो जाए? कितने पैसे चाहिए? कुछ नहीं सरदार साहब, अपनी हैसियत से ज़्यादा पैसे मांगने आया हूँ। मुझे 3 लाख की ज़रूरत है और बाकी मैं कर लूँगा। एक काम करो, इसे अपने साथ घर ले जाओ और बेगम साहिबा से 3 लाख रुपए लेके से दे दो। जी साहब। अच्छा बात सुनो, सरदार जी 20 रुपए से और दे दो। वो किस लिए? सरदार जी 15 की सिगरेट आएगी, 5 रुपए की बम्बई। सर जी चिल्ल हो जाएगी। तेरी एक पटीके नहीं खत्म होती। और जा इस तरह कर, जो इसने मांगा वो भी ला दे। जी सरदार जी। सरदार जी, मुझे तो लगता है इस बार भी हमारा नुकसान ही है। नुकसान की वजह कुछ समझ तो आए यार, कि स्प्रे और पानी तो हम टाइम पर देते हैं। सरदार जी, मुझे तो लगता है कोई जमीन में कोई मसला है। एक काम करके देख लेते हैं, जमीन को ना बेचकर किसी और जगह ले लेते हैं। ये मेरे बाप दादा की ज़मीन है और उन्होंने मुझे एक ही बात समझाई है कि ज़मीन माँ के जैसे होती है और माँ का कभी सौदा नहीं करते। जो बंदा अपनी गैरत का सौदा कर ले वो माँ का नहीं कर सकता। क्या कहा तूने? नहीं सरदार, कुछ नहीं। एक काम करते हैं कि ज़मीन की सारी मिट्टी निकाल के ना नई मिट्टी डालते हैं, कि शायद कोई फ़र्क पड़ जाए इसमें। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। बैठ। आज तो साल की 1 तारीख है। बंदा बड़ा पक्का है अपनी ज़ुबान का। हाँ तो बताओ, कैसी रही तुम्हारी फसल? जी चौधरी साहब, अल्लाह पाक का शुक्र है, सालाना ठेका और आपका कर्जा निकाल कर माशाल्लाह 8 लाख की बचत हुई है। कितना? 8 लाख रुपए। ओह, 8 लाख। जी सरदार जी, मैं अपने वादे के मुताबिक आपके पास आ गया हूँ और आपका कर्जा शाम को इंशाल्लाह आपकी हवेली पे आकर दे जाऊँगा। मुझे अब मेरा कर्जा नहीं, तुम्हारी आधी गंदम की बचत चाहिए। क्या कहा सरदार जी? मेहरबानी करें, मुझ पे ये तशद्दुद ना करें। मैंने बहुत ही ये खून पसीने के साथ कमाई की है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुम्हारी गंदम का आधा हिस्सा चाहिए ही चाहिए। देते हो या ज़बरदस्ती से लूँ मैं? सरदार ने अब कह दिया ना, ज्यादा बहस मत कर। तेरे पास शाम तक का वक्त है, चल अब जा। लेकिन सरदार तुझे जी, सुना नहीं? निकल, चल निकल। सरदार, बड़े फायदे का सौदा आपने किया। वैसे ऐसे नहीं चौधरी बना मैं। मुझे पता है बगैरतियाँ कर कर ही बना है। क्या कहा तूने? नहीं सरदार, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तो सुना ना तूने इस दफा? नहीं सरदार जी, मैंने नहीं सुना। मुझे अब मेरा कर्जा नहीं, तुम्हारी आधी गंदम की बचत चाहिए। सरदार ने अब कह दिया ना, ज्यादा बहस मत कर। तेरे पास शाम तक का वक्त है। ओ भाई, खैर है? हाँ? नहीं, वो धूप की वजह से चक्कर से आ गए। नहीं भाई, कोई परेशान सा लग रहा है। बता, हुआ क्या है तुझे? वो यार भाई, हुआ ये है कि ये बात थी भाई। तो चल मेरे साथ चल। अस्सलाम वालेकुम सरदार जी। वालेकुम अस्सलाम। बताओ क्या काम है? मेरा तो कोई काम नहीं है, इसका है। ओह, तो इसके लिए है। तुझे कहा था गंदम दे दे और तू इसको ले आया साथ। सरदार, जो इसने आपसे रकम ली थी वो तो आपको वापसी कर रहा है। इससे ज़्यादा इसके साथ ज्यादती ना करें। मैंने इसे गंदम का बोला था और मैंने इससे गंदम ही लेनी है। और ये अगर ज़्यादा तिटपट करेगा तो इसको इधर ही गाड़ दूंगा, और अगर तू बीच में आया तो तुझे भी गाड़ दूंगा। पकड़ ले इसे। पकड़ ले इसे।
ये किधर गया? देख सरदार, किसी गरीब का हक खाएगा तो तेरी फसल का नुकसान होगा। तू जो ये सोचता है ना तेरी फसल का नुकसान क्यों होता है, ये तेरी हरकतों की वजह से होता है। तू अपनी हरकतें अच्छी कर, तेरी फसल भी अच्छी हो जाएगी। बंदा तो समझदार था पर बात भी अच्छी करके गया है। सरदार ये अच्छी बात वैसे पहले समझ जाते हैं ना तो मैं मार से बच जाता।